टीम ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया बल्लेबाजी के लिए, जो कि मैदान के भीतर उतर चुके हैं। प्रारंभिक जोड़े एक तरफ है नीलेश और अ, दाजी और उनके साथ है अजय। ये जोड़ी मैदान पर और गेंदबाजी के लिए पहला ओवर लेकर वैष्णव ये गेंदबाज दोड़ामार तालुके का एक युवा इमर्जिंग प्लेयर, बहुत ही शानदार युवा गेंदबाजी करता है ये और हर एक प्रतियोगिता में अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाना जाता है। पहली गेंद यॉर्कर लेग की आड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश, लेकिन लेग वीपर का नियम नहीं है इस प्रतियोगिता में, कृपया ध्यान दें। आपका अपील सही था लेकिन एलबी का नियम नहीं है, जिसके चलते हुए इसको नॉट आउट करार दे दिया। अच्छी गेंदबाजी, ये युवा है लेकिन जानते किस तरह से गेंदबाजी करना। सामने है दाजी शेट्टी और एक दोड़ामार तालुके का विस्फोटक बल्लेबाज। इस बार उठा कर खेला, गेंद निकलेगी वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के साथ खाते की शुरुआत खुद के और टीम के दाजी के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। हवा जो कि अगर दाजी शेट्टी की बात की जाए तो दोड़ामार तालुके का एक विस्फोटक बल्लेबाज के रूप से जाना जाता है। ये दो भाई है, देवानंद शेट्टी और दाजी शेट्टी, लेकिन आज देवानंद शेट्टी दूसरे टीम में आपको खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन दाजी शेट्टी शुरुआत करती हुई पहली गेंद अच्छी थी लेकिन उसके बाद थोड़ी सी छोटी गेंद पटकी हुई, एक शानदार स्ट्रोक निकला 4 रन का। और फिर एक बार इस बार हवा से बातें करती हुई गेंद कितनी दूर, ओहो हो, इस बार दूरी नहीं, दादू थे वहां पर, बहुत ही फासला तय करना था लेकिन बेहतरीन फील्डिंग। ये एक और एक खिलाड़ी दादू सावंत, जो कि मैन फ्रॉम तड़ेखोल कोकण बॉय तड़ेखोल के ओर से प्रतिनिधित्व करने वाला ये खिलाड़ी। आमना सामना ये अच्छा रहेगा क्योंकि सुहास सावंत भी यह विपक्ष खेमे में मौजूद है। दूसरी तरफ से देखा जाए तो अच्छी प्रताप सावंत भी जो कि हमारे पास मौजूद है, लेकिन निश्चित रूप से इस मैदान के ऊपर अच्छी बल्लेबाजी है, तगड़ी बल्लेबाजी है, साथ साथ अच्छी गेंदबाजी, ये मुकाबला अच्छा होगा। फिर एक बार इस बार हवा में खेल बैठे, जहां पर खिलाड़ी लगाया था सीधे उसके हाथ में पहले विकेट का पतन होता हुआ गोल्डन डक के शिकार होकर वापस खेमे की ओर लौटते हुए टोटल रन संख्या सिर्फ 5 रन पहले विकेट के पतन के बाद। खड़े थे वो मात्र सुहास सावंत खुद को शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में लेकर गए। थोड़ा सा यहाँ पर अनुमान लगाया था अजय ने, शायद उस फील्डर को भेद लेते तो बाउंड्री हासिल कर सकते थे, लेकिन जो इंसान सोचता है वो कभी होता नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जो जो सोचता है इंसान अगर हो जाता ना तो इंसान प्रयास करना छोड़ देता और घर में बैठ के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखा करता।
शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, फिर एक बार बहुत ही शानदार वापसी उस चौके के बाद की है वैष्णव ने। इसलिए मैंने कहा इस खिलाड़ी के बारे में, क्योंकि ये युवा है, बहुत कुछ सीख चुके हैं और अच्छी गेंदबाजी करते हैं। जमीन पाँव पर जो जमीन के ऊपर पाँव रखकर गेंदबाजी करना किससे कहते हैं। देखिए हवा कान में जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ये गेंदबाज। फुल टॉस गेंद, इस बार खेला खाली क्षेत्र में, दादू को बहुत फासला तय करना था, लेकिन तब तक गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर। इस ओवर की निकलती हुई है दूसरी बाउंड्री और अंपायर का इशारा जो कि हमारे ओर आता हुआ। अच्छी फील्डिंग, थोड़े से फंबल हो गए शरीर को लगने के बाद, तो जब तक डीप एक्स्ट्रा कवर से खिला देते, रनआउट का खतरा शायद पकड़ लेते तो 50-50 का मौका बन सकता था यहाँ पर, लेकिन हाथ से कैच, यहाँ पर थ्रो छूटा, गेंद छूटी और तब तक दूसरा रन पूरा कर दिया। पहला ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है। 12 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर यह शुरुआत है मामूली वॉरियर्स टीम की टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। स्वप्नील परब यांच्याकडे जमा करायची आहे। स्वप्नील परब प्रत्येक खेळाडूशी संपर्क साधतील, त्यांच्याकडे फॉर्म फी द्यायची आहे। धन्यवाद। ओवर टू यू जय सर। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 1 विकेट निकला था, लेकिन उसके बाद इस ओवर के एक फ्री हिट गेंद निकली और उसके बाद इस ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर गेंदबाजी के लिए। और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, साथ साथ कटर गेंदबाजी के लिए जाने जाने वाला सुहास सावंत, मैन फ्रॉम तड़ेकल कोकण बॉयज का एक होनहार खिलाड़ी। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, ये गेंद जाएगी डीप स्केल के नीचे से, वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, दाजी के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा चौका इस पारी का। तो भेज दिया, पहली गेंद का स्वागत चौके के साथ। स्लो ओवर 1 गेंद, लेकिन इसमें आर डीप में खिलाड़ी तैनात, जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन के साथ छोर बदलते हुए टोटल में बदला होता हुआ टोटल जो कि पहुंचा हुआ 17 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। दाजी के बल्ले से निकले हैं 2 चौके और 1 चौका जो कि अगर बात की जाए तो बचा लिया था दादू सावंत ने वहां पर बेहतरीन फील्डिंग की वजह से। लेकिन मैं कहूंगा एक शानदार शुरुआत मिली है, लेकिन अजय गवस अगर कुछ देर और वहां पर मैदान के ऊपर टिके रहते तो शायद रनों की रफ्तार और तेज नजर आती। लेकिन देखना पड़ेगा, ये क्रिकेट है, कब करवट बदलेगा किसी को पता नहीं चलेगा और आते आते काफी देर हो जाते हैं सोचते सोचते समय तक। ओ इस बार उठा करके लाए, खड़ी हो गई गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे क्या पकड़ पाएंगे? जी हाँ, क्या लाजवाब कैच, ऐसा ही कैच 1983 में कपिल देव ने पकड़ा था और जिसके चलते हुए वो वर्ल्ड कप भारत ने पहली बार जीता था। दूसरे विकेट का बदान।
के ऊपर देखा, पहले मैच में छूटे थे लगभग आधा डजन के, आज दूसरे मैच भी वही नतीजा और जीतती जीतती टीम हार चुकी थी। इसलिए कहा जाता है क्रिकेट में जहां जहां आपको चांस मिले वहां पर उस कैचेस को दबोच लीजिए। हाफ चांस भी हो उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। न्यू बैटर मैदान के अंदर 2 विकेट गंवाने के बाद तुषार ये मैदान पर दाखिल होते हुए दाजी का साथ देने के लिए। सुहास को मिलती हुई पहली सफलता, टीम की मिलती हुई है दूसरी सफलता। योगेश का एक शानदार कैच, ये स्लो ओवर 1 डिलीवरी, थोड़ी सी फिर की गेंदबाजी, कलाई के सारे खेल दिया। विदा लगभग कारपेट के साथ खेलना चाहते लेकिन हवा में कुछ देर के लिए नो मैंस लैंड में, जब तक डीप मिड ऑन से खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करता, 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ खाता खोला तुषार ने अपना और टोटल जो कि पहुंचा 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए प्रारंभिक मुकाबला, और ये ऑफ स्टंप के बाहर देखा, परका, उसके बाद हल्के हाथों से खेल दिया डीप पॉइंट की दिशा में। खिलाड़ी बैक में तैनात, डीप में तैनात, जब गेंद को जब तक फील्ड करते 1 रन, क्योंकि जानते हैं दाजी अपने विकेट की अहमियत, मैदान के ऊपर उनको आखिरी ओवर तक टिके रहना है। और इसी सोच के साथ, क्योंकि इस ओवर के जो रन आने चाहिए थे वो पहली बाउंड्री निकल चुकी है। ये ओवर बड़ा तो जरूर होगा 8-9 रनों का, लेकिन देखना पड़ेगा। ओ अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक खेलना चाहते थे, इसे कहा जाता है लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद। ओवर समाप्त होता हुआ दूसरा, इस ओवर में निकले सिर्फ 7 रन और 1 विकेट, यानी कि 2 ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ 19 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए मामूली वॉरियर्स वजरे की टीम बापू वॉरियर्स वीडी के खिलाफ खेलते हुए अपने प्रारंभिक मुकाबले के दौरान की जर्सी का इतिहास मैं आपको बताना चाहूंगा। ये 10 नंबर की जर्सी भारतीय बहुत ही क्रिकेट ऑफ गॉड जिन्हें कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर के शरीर के ऊपर जचती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जैसे सचिन तेंदुलकर रिटायर हो गई, शार्दुल ठाकुर के शरीर के ऊपर वो देखने को मिली वो जर्सी। लेकिन शार्दुल ठाकुर ने क्या किया, उस जर्सी को बैन करने की करामत कर दी। 1 ओवर में 39 रन खर्च करे और बीसीसीआई ने वो 10 नंबर की जर्सी पूरी तरीके से बैन कर दी। ये इतिहास है इस 10 नंबर जर्सी का। ओ फुल टॉस गेंद, वेलकम वेलकम वेलकम, आइए आप। तगड़ा छक्का, फिर एक बार फुल टॉस गेंद, आइए आइए, फिर एक बार देकर जाएगी, उगड़ा डोले बगा नीट, हाफ फटका। हुआ था सेकंड लास्ट मुकाबला था इस मैदान पर। 12 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता थी और एक गेंदबाज को गेंदबाजी दी, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ने उसके ऊपर 3 छक्के जड़े और उसी ओवर में लगभग मैच का नतीजा स्पष्ट कर दिया था। कहीं ऐसा ना हो जाए भाई ये घाटे का सौदा हो ना जाए, पहले से मंदी उसमें आटा गिलाना हो जाए। फुल टॉस गेंद, इस बार बचे जरूर लेकिन खोद कर निकाला हुआ स्ट्रोक था। थर्ड डीप थर्ड मैन की दिशा से खिलाड़ी जब तक आके गेंद को फील्ड करते, 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 2 छक्के लगे, उसके बाद एक सिंगल निकला। टोटल अप पहुंचा है 32 रन पर 2 विकेट गंवाने के बाद। बल्लेबाजी की अगर बात की जाए, दाजी शेटे जिस तरह से उनके बारे में हमने जिक्र किया वैसी बल्लेबाजी मैदान पर, और गेंदबाजी की अगर बात की जाए शायद उनको पिच करनी चाहिए गेंद जिस तरह से अभी डाली थी तीसरी गेंद। फुल टॉस गेंद, लेकिन इस बार नो बॉल का इशारा आता म्हणावं परत एकदा लागेल, उघडा डोळे बघा नीट, पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट।
बांध कर रखा था इन बल्लेबाजों को, लेकिन शायद इस ओवर ने वो काम कर दिया मामूली वॉरियर्स वज्र टीम के लिए। रन बनते हुए और ये फ्री हिट की गेंद है, ओ इस बार उठाकर खेला है हवा में जरूर, लेकिन आउट नहीं होंगे। एक रन और खाते में जुड़ा, सिंगल के साथ टोटल में बदलाव। टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 34 लॉस ऑफ 2 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। ये मुकाबला कहां तक चला जाएगा, कितने रन बनेंगे, ये देखने वाली बात तो जरूर है। लेकिन दाजी फिर एक बार स्ट्राइक पर, ओ इस बार जाने दिया, टिप्पा गिरा। शायद अनुमान लगाया था गेंद वाइड के लिए निकलेगी, लेकिन अंपायर के दृष्टिकोण से ये गेंद सही थी, उनके खेलने के दायरे में थी, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन वो जानते एक गेंद जाया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओ हवा में जरूर टॉप एज लगी दो खिलाड़ियों के बीच में से, लेकिन मिट्टी पीछे होने के कारण गेंद रुकी। खुशकिस्मत रहे यहाँ पर दाजी, खुशकिस्मत रहे फील्डर की गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंची, और खुशकिस्मत रहे दाजी यहाँ पर कैच नहीं लपक पाया। अब 3 ओवरों का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है। टोटल की अगर बात की जाए 35 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। थे, लेकिन एक विकेट भी हासिल किया था वो सुहास सावन इस बैटर चॉइस के ओवर में मैदान पर। शॉर्ट गेंद, इस बार मौका था बड़ा शॉट लगाने का, लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए। गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगी, लेग स्लिप की दिशा में जब तक फील्डर फील्ड करते, रन लेने के पूरे मौके यहाँ पर समाप्त होते हुए। पहली गेंद तो डॉट निकली, शुरुआत रही इस पावर प्ले के ओवर की डॉट के साथ। देखना है 5 गेंदें अभी भी बाकी इस ओवर की। ओह ये कहा जाता है, देखिए ये हमेशा होता है, छोटी गेंद थी, अगर वो चौका लगता है तो थोड़ी बचने की कोशिश करते सुहास सावन, लेकिन इस बार सीधी गेंद डाली, बल्ले को लगी, विकेट कीपर के हाथ में, बड़ी विकेट जाले में, बड़ा विकेट वापस खेमे की ओर। दाजी शेट्टी आउट होकर विकेट नंबर 3। देख अंदर बाउंड्रीज देखने को मिले, लेकिन जिस जहां रुकना चाहिए था उस ओवर में मात्र आउट होकर पहले में वापस। ओ इस बार खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक, हवा में जरूर खिलाड़ी वहां पर दादू आते हुए जब तक फील्ड करते, थ्रो करते, 2 रन चुराने का पूरा मौका। ताकत नहीं थी स्ट्रोक में, यहां पर निश्चित रूप से सिलेक्शन बहुत ही शानदार था, जहां पर गेंद को जाना चाहिए था वहां पर गेंद को भेजा था, लेकिन ताकत अगर शायद इस शॉट में होती तो बाउंड्री हासिल करते। 2 रन के साथ टोटल में बदलाव, 2 रन 37 रन टोटल। ओ अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, लेकिन इस बार नहीं, इस बार गलती कर गए, गलत गेंद को चुना आपने। 1 रन और खाते में, 1 रन के साथ टोटल पहुंचा हुआ 38 रन। रात की सांस ली होगी विरडी टीम के कप्तान ने, क्योंकि ये ओवर सुहास का एक चतुर गेंदबाज, होशियार गेंदबाज मैदान के भीतर गेंदबाजी करता हुआ। फुल टॉस गेंद, हवा में खेल बैठे, खिलाड़ी काफी दूर है, क्या पहुंच पाएंगे, देखने वाली बात तो जरूर है, लेकिन गेंद को फील्ड कर दिया। 2 रन अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण बचाए। शायद अब इन 2 रनों के साथ साथ टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 40 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर।
यहां से इस ओवर के बाद 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी रहेगा। ओ अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, इसे कहा जाता है जब सीधी उंगली से घी ना निकले तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, लेकिन आप सीधी बल्ले से खेलते रहे, रन बनेंगे। 4 ओवरों का खेल समाप्त, 10 के औसत से 40 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। बात की जाए दाजी की, 2 छक्के 2 बाउंड्री के साथ यहां पर 24 रनों का योगदान दिया अपने टीम के लिए दाजी शेट्टी ने। डीजे गेंदबाजी में और एक बदलाव, और एक कोकण बॉय तड़ेखल के होनहार ऑलराउंडर खिलाड़ी दादू सावंत फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर इस मैदान पर पहली दफा इस प्रीमियर लीग के दरमियान। विशाल के लिए गेंद, यू मिस आइट, चलिए पेविलियन के लिए विकेट नंबर 4। के साथ इस्तेमाल किया जाए ना तो आई लव यू, यानी कि ये टिप्रो है और ये जो कि प्रेम करता है क्रिकेट के ऊपर। 143 की ये जर्सी क्रमांक है। मैन फ्रॉम कोकण बॉयज तड़ेकोल, आमना सामना दोनों ही खिलाड़ी आमने सामने तड़ेकोल के मैदान पर। टिप्रो की अगर बात की जाए, एक ओवर में लगातार 5 छक्के लगाने का कारनामा इनके नाम के ऊपर दर्ज है, लेकिन आज वो कारनामा कर देने की आवश्यकता है उनके टीम के लिए। थोड़ी सी संकट के घेरे में पहुंच चुकी माउली वॉरियर्स वज्रे की टीम। अब मात्र पहला विकेट चटकाने के बाद दादू फिर एक बार निकलेंगे गेंदबाजी के लिए। ओ आड़े बल्ले के साथ खेल दिया, निचले हिस्से से लगी तेजी की रफ्तार से गेंद डीप में। खिलाड़ी सुहास गेंद को जब तक फील्ड करते, 1 रन के साथ खुद का खाता खोला। काफी देर के बाद टोटल आगे बढ़ता हुआ 41 रन 4 विकेट गंवाने के बाद। शुरुआत अच्छी रही थी, लेकिन दाजी शेट्टी जैसे आउट हो गए। यहां से अगर बात की जाए तो रन बनना बंद हो चुके हैं। रन बनाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है हर एक सिंगल के लिए। ओ इस बार लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा था, इट इज वाइड, वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ, जो कि 42 रन 42 स्कोर बोर्ड पर। दादू फिर एक बार गेंदबाजी पर। ओ इस बार खेलना चाहते थे बड़ा शॉट, लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले के ऊपर चढ़ी नहीं। डीप में खिलाड़ी मिस फील्डिंग, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। ये भाई प्राइस बाउंड्री होगी सामने वाली टीम के लिए। टोटल स्कोर बोर्ड पर। ओ इस बार खड़ी हो गई है, ऊपर चढ़ी है गेंद, हवा में गेंद के नीचे दादू सेफ एंड विकेट का पतन। विकेट नंबर 5। आधी टीम वापस खेमे की ओर। 42 रन टोटल 5 विकेट के नुकसान पर। के लिए ओ इस बार आते आते बड़ा शॉट, क्या दूरी है इसमें, नहीं। ओ व्हाट अ कैच, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही बढ़िया कैच।
दो विकेट और न्यू बैटर मैदान पर नीलेश गवस मैन फ्रॉम वज्रे। ये ऑलराउंडर खिलाड़ी है, गेंदबाजी करते कोकण बॉयज वक्रतुंड के ओर से भी ढेर सारे मुकाबले इन्होंने खेले। वही नीलेश उर्फ शानी। फुल टॉस गेंद इस बार खोद कर निकाला, डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात और एक विकेट रनआउट के रूप में शानी को वापस जाना पड़ रहा है और एक विकेट। ये काफी अच्छा हो रहा इस ओवर। कुंदन के बारे में अगर कहा जाए तो निश्चित रूप से उनको मैन ऑफ द सीरीज का फ्रिज मिला था, लेकिन उन्होंने प्रथमेश को वो सौंपा था। यहाँ पर देखिए इसे कहा जाता है गेम ऑफ स्पिरिट। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, कुंदन अच्छी गेंदबाजी करते, मैन ऑफ द सीरीज का उनको किताब मिला था फ्रिज के स्वरूप। और वो उन्होंने अपने छोटे खिलाड़ी यानी कि थोड़ी सी परिस्थितियों से जूझने वाले खिलाड़ी प्रथमेश नावी को यहाँ पर दे दिया है। ओ अच्छी गेंद इस बार पॉइंट की दिशा से खेला हुआ, एक बेहतर स्ट्रोक। निश्चित रूप से एक रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 47 रन पर, यानी कि मैं कहूंगा जो टोटल 60-70 के आसपास जब तक दाजी मैदान के ऊपर थे तब लग रहा था वो मात्र 50 के आसपास मंडराता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट ऑफ लेग की गेंद इस बार हवा में खेल बैठे, दूर है खिलाड़ी, दादू पहुंच पाएंगे। बहुत ही शानदार कैच, क्या कैच लेकिन जैसे दाजी आउट हो गए बल्लेबाजी इस तरह से होगी, तू चल मैं आया। सिर्फ मैदान के ऊपर हाजिरी लगाने का काम कर कर बल्लेबाज वापस आ चुके हैं और जिसके चलते हुए संकट के घेरे में पहुंच चुके हैं मामूली वॉरियर्स वज्रे की टीम। शायद ये 60-65 का आंकड़ा होता तो मैं कहता ये फाइटिंग टोटल हो जाएगा, लेकिन क्या करे, देखते हैं अभी भी कुछ गेंदों का खेल बाकी है। ओ इस बार खेल दिया, बल्ले को लगी, फिर एक बार गेंद शायद निकल रही है। की परिस्थितियां आ जाएगी, कोलैप्स हो चुके हैं पूरी तरह से पारी मामूली वॉरियर्स वज्रेन टीम की। आखिरी जोड़ी मैदान पर और कुंदन को मिलती हुई और एक सफलता। ऑन हैट्रिक के ऊपर आ चुके हैं कुंदन, क्या हैट्रिक मुकम्मल कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। 2 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। ओ मौका 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 नहीं, चूका यहाँ पर, थोड़ी से आगे गिरी गेंद, प्रयास अच्छा था, रन के लिए भाग रहे हैं भाई, आखिरी विकेट है, आपको रुकना है मैदान पर। 1 रन और खाते में, 1 रन के साथ टोटल पहुंचा 48 रन पर।
और इनिंग की आखिरी गेंद बाकी और आखिरी 2 गेंदे अभी भी बाकी है। और इसी के साथ इनिंग यहाँ पर समाप्त होती हुई, यानी कि पहली इनिंग यहाँ पर समाप्त होती हुई डॉट गेंद निकली। 48 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। जीतने के लिए 49 रनों का एक मैं कहूंगा सरल टारगेट यहाँ पर रखा है, लेकिन क्रिकेट में हमेशा लो स्कोरिंग के मुकाबले रोमांचक होते हुए हमने देखना पड़ेगा क्या होगा आने वाले समय में। ले चलते हैं कमेंट्री। $49 आणि 51 धावांचं आव्हान प्रतिस्पर्धी विरडी संघासमोर ठेवतोय। 49 धावा जमवायच्या आहेत जर हा सामना जिंकायचा असेल विरडी संघाला, बापू वॉरियर्स विरडी संघाला।
पहिला वेळेला चेंडू चांगला चेंडू होता, रिव्हर्सिपचा फटका खेळायचा होता, मात्र चेंडू आणि फळीचा काही संपर्क झाला नाही. निर्धाव चेंडूची होते गणना. पहिला चेंडू निर्धाव गणला जातोय धावफलकावर. गोलंदाजी एंडवर पाहायला मिळतोय तो म्हणजे संदीप नावाचा गोलंदाज. नक्कीच बॅट लागते आणि पहिला गोल्डन डकचा शिकार बनतोय तो म्हणजे गोविंद सावंत, ज्याच्याकडनं खूप अपेक्षा, खूप साऱ्या अपेक्षा होत्या संघाच्या संघ मालकाला. त्या अपेक्षांचा मात्र कुठंतरी भंग करतोय आणि मात्र माघारी परततोय तंबूच्या आसऱ्याला. गवस यांच्या माध्यमातून पहिला चेंडू निर्धाव टाकण्यात यशस्वी ठरल्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवर एक मोठा मासा जाळ्यात पकडण्यात यशस्वी ठरतोय गोविंद सावंत. या स्फोटक फलंदाजाला माघारी परतवतोय, तंबूच्या आसऱ्याला पाठवतोय. त्यानंतर त्यांची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाजाची वर्णी लागते तो म्हणजे सुनील गवस नावाचा खेळाडू. खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, चेंडू आणि फळीचा काहीच संपर्क झाला नाही. निर्धाव चेंडूची होते गणना. 3 चेंडूची होते सांगता. 3 चेंडूच्या सांगते अखेरीस अजूनही मात्र खातं उघडलं जात नाही, ते म्हणजे बापू वॉरियर्स विरडी संघाचं. यावेळी चांगला चेंडू सन्मान दिला जातोय. कार्पेटच्या साहाय्याने केलेला चेंडू स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका, चेंडूवर क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडू अडवतोय, परतीची फेक करतोय. तोपर्यंत मात्र एक धाव निश्चितपणे पूर्ण केली जाते सुनील गवस यांच्या माध्यमातून. एका धाव संख्येने वैयक्तिक आपलं आणि संघाचं मात्र श्रीगणेशा केला जातोय. यावेळेस मोठा प्रहार नो मॅच लाईन मध्ये चेंडू जाऊन विसावतोय. 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येत आहेत. अखेरच्या क्षणी दादी शेट्ये नावाचा खेळाडू मात्र चेंडू अडवण्यात यशस्वी ठरतोय आणि चेंडू मात्र जोपर्यंत परतीची फेक करतोय तोपर्यंत एक धाव निश्चितपणे पूर्ण केली जाते. 5 चेंडूची होते सांगता. शेवटचा चेंडू प्रगतीपथावर. यावेळेस मोठा प्रहार करायचा होता, चेंडू आणि फळीचा काहीच संपर्क झाला नाही. एका षटकाच्या सांगते अखेरीस एका गड्याच्या मोबदल्यात धावफलक पोचतोय ते म्हणजे 2 या धावसंख्येवर 49 धावांचा पाठलाग करत असताना. प्रथम फलंदाजी करत असताना वज्रे संघ तब्बल 6 षटकाच्या सांगते अखेरीस 48 धावा धावफलकावर जमवतोय. 49 धावांचं आवाहन प्रतिस्पर्धी बापू वॉरियर्स विरडी संघासमोर ठेवतोय. या आव्हानाला सामोरे जाताना प्रथम विरडी संघाच्या वतीनं गोविंद शिरसाट, गोविंद सावंत आणि गोपीचंद हे जोडगोळी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाली होती. दुसऱ्या चेंडूवर मात्र गोविंद सावंत मात्र माघारी परततोय. त्यांची जागा घेण्यासाठी सुनील गवस नावाचा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये जातोय. एका षटकाच्या त्या दरम्यान एका षटकाची होती सांगता. एका षटकाच्या सांगते अखेरीस 49 धावांचा पाठलाग करत असताना विरडी संघाची धावसंख्या पोचते ती म्हणजे 2 या धावसंख्येवर एका गड्याच्या मोबदल्यात. आता मात्र गोलंदाजी एंडवर पाहायला मिळतं माऊली वज्रे संघाच्या वतीनं वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं संघाच्या वतीनं दुसरं षटक हाताळतोय अजय गवस. अजय गवस पंचांच्या उजव्या बाजूने गोलंदाजी एंडवर पाहायला मिळतोय. स्ट्राईक एंडवर दिसतोय तो म्हणजे गोपीचंद. गोपीचंद स्वरची मांग करतोय. निश्चितपणे ऑफस्टम्पच्या खूपच बाहेर जाणारा चेंडू पंच मात्र दोन्ही हात समांतर करून अवंतर असल्याची घोषणा करतायत. अवंतर धावसंख्येने धावफलकात वाढ होते. धावफलक पोचते आता मात्र 3 या धावसंख्येवर. या सामन्यासाठी मुख्य पंचांच्या भूमिकेत दिसत आहेत सर प्रवीण कवटणकर, तर स्क्वेअर लेग पंचांच्या भूमिकेत आपल्याला पाहायला मिळतोय तो म्हणजे पॉली फर्नांडिस. तर यावेळेस मात्र दंडी गोल आय हिट यू मिसचा शिकार बनतोय तो म्हणजे
गोपीचंद. चेंडू टाकण्यात आला अजय गवस यांच्या माध्यमातून. दुसऱ्या षटकातील पहिल्या चेंडूवर एक त्रिफायचित करतोय गोपीचंद सारख्या स्फोटक फलंदाजाला माघारी परतवण्यात यशस्वी ठरतोय. दोन मोठे मोहरे मात्र माघारी परत आहेत. बापू वॉरियर्स विरटी संघाचे पहिल्या षटकात गोविंद सावंत माघारी परतला, त्याच्यात पाठोपाठ मात्र दुसऱ्या षटकात गोपीचंद मात्र माघारी परततोय. यावेळेस सुद्धा एक सुवर्ण संधी होती, नामी संधी होती, मिळालेले झेल मात्र जमिनीला दान करतोय. आल्या पावली माघारी परतवण्याचं एक सुवर्ण संधी दवडली जाते. दत्ता याला माघारी परतवण्याची एक नामी संधी होती. यष्टीरक्षकाच्या पाशी मात्र यष्टीरक्षक थोडीशी चूक करतोय. मिळालेला झेल मात्र जमिनीला दान करतोय. त्यानंतर मात्र दुसऱ्या षटकातील तिसरा चेंडू घेऊन दत्तासाठी. यावेळेस चांगला चेंडू डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेला क्षेत्ररक्षक तैनात होता. जर मनात आणलं असतं तर मात्र चेंडू अडवण्यात यशस्वी ठरला असता. मात्र थोडंसं बीड होतोय आणि एक धाव मात्र निश्चितपणे पूर्ण केली जाते. 2 धावा माफ करा, 2 धावांच्या संख्येने धावफलकात वाढ होते. धावफलक पोचतोय 49 धावांचा पाठलाग करत असताना, ती म्हणजे 5 या धावसंख्येवर. पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज. यावेळेस चांगला चेंडू सन्मान द्यायचा होता, हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र चेंडू आणि फळीचा काहीच संपर्क झाला नाही. चेंडू जाऊन विसावतोय. माफ करा, 6 धावा धावफलकावर लागतायत 49 धावांचा पाठलाग करत असताना. कार्पेटच्या साहाय्याने केलेला चेंडू दाजी शेट्टी चेंडूवर येतोय, चेंडू अडवतोय, परतीची फेक करतोय. त्या दरम्यान एक धाव निश्चितपणे पूर्ण केली जाते. एका धावसंख्येने स्ट्राईक रोटेट केली जाते. आता मात्र स्ट्राईक एंडवर पाहायला मिळतोय तो म्हणजे सुनील गवस. ज्या फलंदाजाची जर या फलंदाजाबद्दल जर सांगायचं झालं, मोठमोठे षटकार चौकार मारण्याची क्षमता याच्या बाहुबलात आहे, तोच सुनील गवस आपल्याला आमच्या समोरच्या मेगा स्क्रीनवर पाहायला मिळतो. बापू वॉरियर्स विरडी संघाचं प्रतिनिधित्व करत असताना. दोन षटकाचे होते सांगता. त्या दरम्यान 2 षटकाच्या सांगते अखेरीस 2 गड्यांच्या मोबदल्यात धावफलक पोचतोय ते म्हणजे 8 या धावसंख्येवर. म्हणजे उर्वरित 4 षटकांचा खेळ असेल बाकी मैदानाच्या आतमध्ये आणि येणारे चेंडू असतील 24 चेंडूमध्ये अजूनही 41 धावांची असेल आवश्यकता. बाकी मैदानाच्या आतमध्ये येणाऱ्या 24 चेंडू मध्ये उर्वरित धावा बनवायच्या आहेत त्या 42. त्या दरम्यान तिसरं षटक प्रगतीपथावर. पहिला चेंडू तिसऱ्या षटकातील शुभम नावाचा गोलंदाज वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं संघाच्या वतीनं तिसरं षटक हाताळतोय. पहिला चेंडू निर्धाव चेंडू टाकण्यात यशस्वी ठरतोय. 7 धावा धावफलकावर. सुनील नावाचा फलंदाज स्ट्राईक एंडवर पाहायला मिळतो.
संघाला विजयाच्या दिशेनं वाटचाल करायची असेल तर मात्र सुनील गवस याला मात्र फलंदाजी करावी लागेल, मात्र बॅटची कडा लागते आणि यष्टीरक्षक मात्र यावेळेस कुठलीही चूक करत नाही, मिळालेला झेल मात्र अचूकरित्या टिपतोय आणि सुनील गवस या खेळाडूला मात्र तंबूच्या आसऱ्याला पाठवतोय. सुनील गवस तंबूच्या आसऱ्याला जात असताना डीजेची धून ऐकत मात्र तंबूच्या आसऱ्याला जाताना दिसतोय. तर 44 नंबरचा जर्सी परिधान केलेला बापू वॉरियर्स विरडी संघाचा कुंदन नावाचा खेळाडू आता मात्र स्ट्राईक एंडवर पाहायला मिळतोय. एक निश्चितपणे धारदार गोलंदाजी माऊली वॉरियर्स वज्रे संघाची पाहायला मिळते. या स्पर्धेदरम्यान केलेला चेंडू एक धाव निश्चितपणे पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय, मात्र पाहण्याजोगं असेल. 2 धावा निश्चितपणे पूर्ण केल्या. तिसऱ्या धावेसाठी थोडासा खराब थ्रो आणि 3 धावा आणि या 3 धावसंख्येने धावफलकात वाढ होते. धावफलक पोचतोय ते म्हणजे 11 या धावसंख्येवर 49 धावांचा पाठलाग करत असताना तिसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. 3 चेंडूची होते सांगता. उर्वरित 3 चेंडूंचा खेळ असेल बाकी या षटकामधील. शुभम नावाचा गोलंदाजी मार्गवर पाहायला मिळतोय. चांगला चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडू आणि फळीचा काहीच संपर्क झाला नाही. पूर्णपणे जखडवून ठेवण्यात यशस्वी ठरतायत फलंदाजांना बापू वॉरियर्स विरडी संघाच्या फलंदाजांना, ते म्हणजे माऊली वॉरियर्स वज्रे संघाचे गोलंदाज. नक्कीच आतापर्यंत 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. तिसरे षटक प्रगतीपथावर आहे. आतापर्यंत एक धारदार गोलंदाजी माऊली वॉरियर्स वज्रे संघाकडनं पाहायला मिळाली. दत्ता यावेळेस केलेला चेंडू लॉंग ऑफच्या दिशेला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एक धाव निश्चितपणे पूर्ण केली जाते. मोठे फटके मारण्यापासून रोखण्यात यशस्वी ठेवतो तो स्वप्नील नावाचा गोलंदाज वज्रे संघाचं प्रतिनिधित्व करत असताना, वज्रे संघाच्या वतीनं गोलंदाजी करीत असताना तिसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. शेवटचा चेंडू या षटकातील दत्ताला मात्र आता काहीतरी करिश्मा दाखवावा लागेल, मात्र यू मिसचा शिकार बनतोय दत्ता.
वतीनं उर्वरित 18 चेंडूंचा खेळ असेल. बाकी मैदानाच्या आतमध्ये येणारे 18 चेंडूमध्ये जरा सामना जिंकायचा असेल बापू वॉरियर्स विरडी संघाला तर उर्वरित 18 चेंडूमध्ये 37 धावांची असेल आवश्यकता. आता मात्र नवीन फलंदाज वर्णी लागते ती म्हणजे सुहास सावंत या खेळाडूची. एक नावारूपाला आलेला हा खेळाडू सुहास सावंत काय करिश्मा दाखवतोय या मैदानावरती आपल्या फलंदाजीच्या माध्यमातून हे पाहण्याजोगं नक्कीच असेल. तमाम क्रीडा रसिकांच्या नजरा याच्या फलंदाजीवर असतील. त्या दरम्यान एक चांगला चेंडू दत्ता स्ट्राईक गेटवर पाहायला मिळतोय तर नॉन स्ट्राईक गेटवर पाहायला मिळतोय सुहास सावंत. स्लोवर चेंडू होता, मोठा प्रहार करायचा होता, चेंडू मात्र फसला. फटका मात्र फसला. चेंडू आणि फळीचा काही संपर्क झाला नाही. निर्धाव चेंडूची होते गणना. सलग 2 चेंडू निर्धाव टाकण्यात यशस्वी ठरतोय तो म्हणजे गोलंदाज विशाल नवचा. 4थं षटक प्रगतीपथावर आहे. उर्वरित 37 धावांची आवश्यकता आहे. पूर्णपणे जखडवून ठेवण्यात यशस्वी ठरतोय. फुलटा चेंडू होता, हाईट यू मिसचा शिकार बनतोय. आता मात्र दत्ता नावाचा खेळाडू माग जणांनी सलग 4 चेंडू मात्र निर्धाव टाकण्यात यशस्वी ठरतोय तो विशाल नावाचा खेळाडू आतापर्यंत एक महत्वपूर्ण गडी बाद करतोय. थायपॅडला लागतोय चेंडू, तिथेच स्थिरावतोय. एक चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. पूर्णपणे जखडवून ठेवण्यास यशस्वी ठरतायत फलंदाजांना ते म्हणजे माऊली वॉरियर्स वज्रे संघाचे गोलंदाज. 5 चेंडू निर्धाव टाकतोय. शेवटचा चेंडू प्रगतीपथावर आहे. कालच्या दिवसात प्रज्वल मोरजकर याने एक निर्धाव षटक हाताळलं होतं, एक गडी बाद केला होता. त्याचप्रमाणे आता मात्र निर्धाव षटक टाकण्यात यशस्वी ठरतोय की काय धाव घेण्याचा प्रयत्न नाही आणि निर्धाव षटकाची होते सांगता. 4 षटकाच्या सांगते अखेरीस धावफलक पोहोचतोय ते म्हणजे 12 या संख्येवर. आता मात्र थोडंसं कठीण असं लक्ष डोळ्यासमोर दिसतंय ते म्हणजे बापू वॉरियर्स विरडी संघाच्या खेळाडूंना उर्वरित चेंडू असतील 12 चेंडू मध्ये येणारे चेंडू असतील 12 आणि 12 चेंडू मध्ये 37 धावांची असेल आवश्यकता विजयासाठी ती म्हणजे बापू वॉरियर्स विरडी. सुहास सावंत स्ट्राईक एंडवर दिसतोय तर नॉन स्ट्राईक एंडवर पाहायला मिळतोय राहील ख्वाजा नावाचा खेळाडू. निश्चितपणे थोडंसं कठीणचं लक्ष आहे मात्र कठीणच्या लक्ष्याला या आव्हानाला मात्र सामोरं जावं लागेल. मित्रांनो वाघ जरी जखमी झाला तरी तो आयुष्याला कधी कंटाळत नाही. तो थांबतो, वेळ वाया जाऊ देतो आणि पुन्हा उठतो तीच दहशत तोच दरारा घेऊन. मित्रांनो पराभवानं माणूस संपत नाही, जो थांबतो तो मात्र नक्कीच संपतो. म्हणून येणाऱ्या काळात स्वतःला सांगा की शर्यत अजून संपलेली नाही कारण मी अजून जिंकलेलो नाही. सुहास सावंत याला आता मात्र आपल्या फलंदाजीची किमया दाखवावी लागेल, करिश्मा दाखवावा लागेल. चौकार षटकारांची आतषबाजी या मैदानावरती करावी लागेल तरच आपण विजयाच्या दिशेनं वाटचाल करू शकाल. जर बापू वॉरियर संघाला विजय प्राप्त करायचा असेल तर चौकार षटकारांची नितांत आवश्यकता असेल. त्या दरम्यान 5वं षटक हाताळतोय तो म्हणजे
संदीप नावाचा गोलंदाज संदीप गवस पहिलं षटक पॉवर प्लेचं षटक हाताला होतं, त्यानंतर मात्र आता वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं संघाच्या वतीनं 5वं षटक हातातोय. दुसरा चेंडू घेऊन यावेळेस मोठा प्रहार केला जातोय. हवेमध्ये चेंडू आहे, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आहे, क्षेत्ररक्षक बनतोय दर्शक. चेंडू पाचवा षटक प्रगतीपथावर. दुसऱ्या चेंडूवर मात्र मोठा प्रहार केला जातो. का माझं समालोचन कक्षामधून कौतुक केलं जातं याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण सुहास सावंत नावाचा खेळाडू देताना दिसतो. यावेळेस मात्र कार्पेटचा सहारा घेतोय. चेंडू जातोय देव दादी शेट्टी याला चकमा देतोय. चेंडू जातोय सीमा रेषेचं उल्लंघन करत चौकाराच्या दिशेने. ओर टू यू डीजे. ते म्हणजे 22 या डबल फिगर मध्ये 22 या धावसंख्येवर 49 धावांचा पाठलाग करत असताना 5वं षटक प्रगतीपथावर आहे. 5व्या षटकातील 4था चेंडू घेऊन सुहास सावंत याला यावेळी सुद्धा मोठा प्रहार करायचा होता. लेग बाईटचा इशारा येतो, बाईटचा इशारा येतोय. धाव घेण्याचा कुठलाही प्रयत्न होत नाही. फॉलो थ्रू मध्ये एक सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. ते संदीप यांच्या गोलंदाज संदीप यांच्या माध्यमातून निर्धाव चेंडूचे होते गणना. पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज संदीप नावाचा गोलंदाज नक्कीच स्टंपला सोडतोय. चेंडू पंच मात्र दोन्ही हात समांतर करून अवांतर असल्याची घोषणा करतायत. अवांतर धावसंख्येने धावफलकात वाढ होते. धावफलक पोचते 23 या धावसंख्येवर. फुलटा चेंडू होता, पुढे येऊन सरसावण्याचा प्रयत्न होता. बाहेरची बॅटची बाहेरची कडा लागते, मात्र अजय गवस यांच्या माध्यमातून एक सुंदर असं यष्टीरक्षण पाहायला मिळतंय. धाव घेण्याचा कुठलाही प्रयत्न नाही. निर्धाव चेंडूचे होते सांगता. शेवटचा चेंडू असेल प्रगती पथावर. या 5व्या षटकामधील मोठा प्रहार केला जातोय. हवेमध्ये चेंडू आहे, षटकाराच्या दिशेनं चेंडू जातोय. 5 षटकाच्या सांगत आहे अखेरीस या षटकाराच्या मदतीने धावफलकात वाढ होते. धावफलक पोचतोय ते म्हणजे 29 या धावसंख्येवर. उर्वरित 6 चेंडूंचा खेळ असेल बाकी. मैदानाच्या आतमध्ये येणाऱ्या 6 चेंडू मध्ये 20 धावांची असेल आवश्यकता. ओर टू यू डीजे. मध्ये 20 धावांची असेल आवश्यकता. यावेळेस केलेला चेंडू एक धाव निश्चितपणे पूर्ण येतो. पुन्हा एकदा चकमा देतोय दाजी शेट्टी याला चेंडू आणि जातोय सीमारेषेचं उल्लंघन करत चौकाराच्या दिशेनं. या चौकाराच्या मदतीनं धावफलकात वाढ होते. धावफलक पोचतोय 33 या धावसंख्येवर. आता मात्र उर्वरित 5 चेंडूंचा खेळ असेल बाकी आणि येणाऱ्या 5 चेंडू मध्ये 16 धावांची असेल आवश्यकता. गोलंदाजी चांगली होत असताना मात्र संघ सहकार्यांचं मात्र थोडस योगदान कुठेतरी कमी पडतंय गोलंदाजांना.
स्वैर चेंडूची होते सर चेंडू चा इशारा केला जातोय सर चेंडूने उर्वरित 5 चेंडू आणि 5 चेंडू आणि 15 धावांची असेल आवश्यकता राहुल खजा धावचीत होतोय आणि त्यांची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज वर्णी लागते प्रथमेश न्हावी नावाचा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये पावलं टाकतो बापू वॉरियर्स विरडी संघाच्या वतीनं उर्वरित 5 चेंडूंचा खेळ असेल मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आणि येणाऱ्या 5 चेंडू मध्ये 15 धावांची असेल आवश्यकता ती म्हणजे विजयासाठी बापू वॉरियर्स विरडी संघाला गोविंद आपा नावाचा गोलंदाज मात्र गोलंदाजी एंडवर पाहायला मिळतोय 5व्या षटकातील दुसरा चेंडू घेऊन यावेळेस हवेमध्ये चेंडू आहे बराच काळ हवेमध्ये चेंडू स्थिरावतोय चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आला होता मात्र दूरच्या क्षेत्रावर चेंडू होता मात्र चांगले प्रयत्न केले गेले होते मात्र अखेरच्या क्षणी मात्र चेंडू मात्र जमिनीला दान झेल मात्र जमिनीला दान केला जातोय 2 धावा निश्चितपणे पूर्ण केल्या जात आहेत 2 धावसंख्येने धावफलकात वाढ होते धावफलकात पोचते ते म्हणजे 36 या धावसंख्येवर उर्वरित 4 चेंडू येणाऱ्या 4 चेंडू मध्ये 13 धावांची असेल आवश्यकता काटेका मुकाबला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय दोन्ही संघाच्या वतीनं सामना झुकताना दिसतोय तमाम क्रीडा रसिकांच्या नजरा या सामन्यावर लागलेल्या आहेत 5व्या षटकातील तिसरा चेंडू घेऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता मोठा प्रहार करायचा होता मात्र चेंडू आणि फळीचा काही संपर्क झाला नाही चेंडू जाऊन विसावतो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये निर्धाव चेंडूची होते गणना आता मात्र 3 चेंडू आणि 13 धावांची असेल आवश्यकता पुन्हा एकदा फटका चुकला मोठा प्रहार करायचा होता सुहास सावंत यांना मात्र चेंडू आणि फळीचा काही संपर्क झाला नाही पुन्हा एकदा चेंडू जाऊन विसावतो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये निर्धाव चेंडूची होते गणना आता मात्र उर्वरित 2 चेंडू आणि 2 चेंडू आणि 13 धावा असं समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतंय हार्टबीट मुकाबला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय तो म्हणजे माऊली वॉरियर्स वज्रे बनाम बापू वॉरियर्स विरडी या संघादरम्यान शेवटचा चेंडू शिल्लक एक सुंदर गोलंदाजी तमाम क्रीडा रसिकांचं क्रीडा प्रेमींची संघ मालकाची संघ नायकाचं मात्र मन जिंकतोय तो म्हणजे गोविंद नावाचा गोलंदाज शेवटचा चेंडू प्रगतीपथावर एक स्फोटक फलंदाजाला मात्र पूर्णपणे जखडवून ठेवण्यात यशस्वी ठरतोय चेंडू जातो चौकाराच्या दिशेनं मात्र या सामन्यात दुसऱ्या सामन्यात भुतला प्रीमियर लीग 2023 पर्व 8 आणि पर्व 8व्यातील आजचा दुसरा दिवस दुसऱ्या दिवसातील दुसऱ्या सामन्यात